सर मेरा सवाल आप सुनिए पहले। सर मेरा सवाल। सर मुदस्सर हुसैन शेख, जब इतने आपने मुदस्सर हुसैन शेख का वो जब जलवा इतने देखा? सारे कश्मीरी उड़ी का तिरंगे पे सुनिए ना, एक तरफ से भाजपा की रैली, एक तरफ से आपके जलसे, दूसरी तरफ से उसी लाल चौक में बच्चों का प्रोटेस्ट। आप इस सबको किस तरीके से? इंटरव्यू में कहा था कि आप लाल चौक से जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। अगर आप लाल चौक से इलेक्शन लड़ने का दावा करते हैं, लेकिन उसी लाल चौक में जब आप जलसा करते हैं, उसी लाल चौक में एहतजाज होता है। लाल चौक क्या, मैं तो त्राल से चुनाव लड़ सकता हूँ, मैं शोपियान से चुनाव लड़ सकता हूँ। आपको याद होना चाहिए SHO फिरोज अहमद डार साहब, अच्छा बल के जो SHO थे, उन्होंने इस तिरंगे झंडे के लिए कुर्बानी दी। कश्मीर के नौजवानों ने खुलकर अपने हाथों में तिरंगे झंडे लेकर हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलते हुए, पाकिस्तानी हमलावर खबरदार, हम कश्मीरी हैं हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी हैं तैयार, ये कहने वाला वो मोहम्मद मकबूल शेरवानी था। वो वेजर्स हैं, वो चाहे रैबरे खेल है, रैबरे जंगलात है, NYC है, MG नरेगा है, या जो होम गार्ड्स हैं, या जो SPOs हैं, इन तमाम लोगों की परेशानियों को हम दूर करेंगे। भी हमारे साथ मौजूद है भाजपा के UT प्रेसिडेंट रविंदर रैना, जो कि कल आप सबने देखा होगा कि सबसे बड़ी रैली जो है भाजपा की घंटाघर के सामने हुई। इसी सब के बारे में आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। खुशामदीद है सर आपका। जी शुक्रिया, मेहरबानी। 32 साल के बाद पहली रैली जो है घंटाघर के सामने, आपको कैसी खुशी? लाल चौक में जश्न आज़ादी का एक महोत्सव पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है। हमारे मुल्क की आज़ादी को 75 साल पूरे हुए हैं और ऐसे मौके पर आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है। उसी सिलसिले में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर के लाल चौक में एक भव्य रैली, तिरंगा रैली का आयोजन हुआ और जिसमें हजारों की तादाद में कश्मीर के नौजवानों ने हाथों में तिरंगे झंडे लेकर हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलते हुए उस रैली की शोभा बढ़ाई। मैं वादी कश्मीर के नौजवानों को सलूट करता हूं, जिन्होंने हुब्बल वतनी के जज्बे को जताते हुए इस तिरंगा रैली जो लाल चौक के ऐतिहासिक स्थल पर हुई, यहाँ आज से लगभग 30 साल पहले 26 जनवरी 1992 को आज के हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाबे मोहतरम नरेंद्र मोदी साहब और उस वक़्त के BJP के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट जनाब डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी साहब ने तिरंगा झंडा लहराया था। उसके बाद भी यहाँ बहुत सारे लोगों ने तिरंगे झंडे लहराए, लेकिन इतना बड़ा कार्यक्रम फर्क क्या है? पहली बार हुआ है। फर्क यह है कि उस वक़्त हालात नासाज थे और आज कश्मीर के लोगों ने, कश्मीर के नौजवानों ने खुलकर अपने हाथों में तिरंगे झंडे लेकर हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलते हुए लाल चौक के अंदर जो माहौल है उसको खुशनुमा किया और लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर हुआ। नहीं, ये तिरंगा हमारी शान है, हमारी जान है और तिरंगा हमारी पहचान है। अब हमें बताएं कि आपने जलसे तो किए, अब आप हमें ये भी बताते चले कि फाइनेंस अकाउंटेंट असिस्टेंट वालों का हल कब निकलेगा। आप हमें ये दिन बताएं। वादिये कश्मीर हो या जम्मू, हर शख्स की तकलीफ हम दूर करेंगे। वो चाहे डेली वेजर्स हैं, वो चाहे रैबरे खेल है, रैबरे जंगलात है, NYC है, MG नरेगा है, या जो होम गार्ड्स हैं, या जो SPOs हैं, इन तमाम लोगों की परेशानियों को हम दूर करेंगे। ये हमारे लोग हैं, लोगों की खिदमत करना हमारा फर्ज है, हमारा धर्म है। हम लोगों के खिदमतदार हैं, हम लोगों की खिदमत के लिए पैदा हुए हैं। ऊपर वाले ने जो हमें काम लगाया है वो खिदमत का है, इसलिए बिना मजहब मिल्लत, बिना किसी भेदभाव हम सेवा भाव से सेवादार बन के, खिदमतदार बन के आवाम की खिदमत करते हैं।
और ये इंसानी फर्ज है हर शख्स का कि हर गरीब, हर ज़रूरतमंद, हर दर्दमंद, हर ज़ईफ़ की मदद करो। ये इंसानी फ़र्ज़ है, उस फ़र्ज़ को हम निभाने की कोशिश करते हैं। एक तरफ से भाजपा की रैली, एक तरफ से आपके जलसे, दूसरी तरफ से उसी लाल चौक में बच्चों का प्रोटेस्ट, आप इस सबको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, और आपने मेरा एक सवाल और है, और आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आप लाल चौक से जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। अगर आप लाल चौक से इलेक्शन लड़ने का दावा करते हैं, लेकिन उसी लाल चौक में जब आप जलसा करते हैं, उसी लाल चौक में एहतिजाज होता है, देखिए जहाँ मेरी बात सुनिए, लाल चौक जम्मू कश्मीर का एक ऐतिहासिक स्थल है और लोगों को लाल चौक से कोई तारीखी जगहें होती हैं जिससे बेपनाह मोहब्बत होती है। जम्मू के अंदर आप चले जाएंगे, मुबारक मंडी है या जो सिटी चौक है जिसका नाम भारत माता चौक है, ऐसी जगहों से लोगों को बेपनाह मोहब्बत होती है। लाल चौक में तिरंगा रैली का होना पूरी दुनिया को एक पैगाम है, पूरी दुनिया को, कि जम्मू कश्मीर का और खासकर वादी कश्मीर का बच्चा बच्चा नौजवान, हर नौजवान हुब्बल वतनी के जज्बे से भरा है और वो अपने मुल्क हिंदुस्तान से, अपने अजीम व शान इस मुल्क से प्यार करता है। ये कल कश्मीर के लोगों ने पूरी दुनिया को पैगाम दिया है। रही बात इलेक्शन लड़ने की या ना लड़ने की, बात यहाँ इलेक्शन लड़ने की या ना लड़ने की, देखिए हमारे बारे में फैसला हमारी पार्टी करेगी। बीजेपी में कभी इंडिविजुअल लेवल पर इंसान खुद फैसला नहीं करता है, मेरी पार्टी फैसला करेगी। तो लाल चौक क्या, मैं तो त्राल से चुनाव लड़ सकता हूं, मैं शोपियान से चुनाव लड़ सकता हूं। अगर मेरी पार्टी ये फैसला करेगी, हमारे जो ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हैं अगर वो फैसला करेंगे और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब अगर मुझे हुक्मनाम देंगे तो मैं जहां से बोलेंगे वो वहां से चुनाव लड़ूंगा। अलबत्ता इतनी बात ज़रूर है कि हर शख्स के लिए अपने दिल में प्यार मोहब्बत, हर शख्स के लिए अपने दिल में इज्जत और एहतराम मैं रखता हूँ और मैं सबकी कदर करता हूँ, बिना मजहब मिल्लत। कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, हम सब पहले हिंदुस्तानी हैं और मैं हर हिंदुस्तानी को दिल से प्यार करता हूँ, दिल से। मेरा और सवाल हर अभी हिंदुस्तानी के लिए मेरे खून का कतरा कतरा है। सर, मेरा सवाल अभी भी इसलिए मैं तमाम वो नौजवान हों या बच्चे हों, वो लाल चौक के नौजवान हों, वो कुपवाड़ा के, बारामूला के, बांडीपुरा के हों, श्रीनगर के हों, बड़गाम के हों, गांदरबल के हों, पुलवामा के हों, शोपियान के, कुलगाम के या अनंतनाग के हों, हर शख्स की मैं इज्जत करता हूं और हर शख्स के मसाइल हल करने के लिए हमेशा लड़ता हूं। आप तिरंगे झंडे की बात करते हैं, आप याद करो मोहम्मद मकबूल शेरवानी साहब को। शेरवानी साहब ने अगर अपनी कुर्बानी दी तो तिरंगे झंडे के लिए। वो शेरवानी साहब थे जिन्होंने बारामूला में 1947 में कहा था, पाकिस्तानी हमलावर खबरदार, हम कश्मीरी हैं हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी हैं तैयार। ये कहने वाला वो मोहम्मद मकबूल शेरवानी था, वो भी एक कश्मीरी मुसलमान था। आपको याद होना चाहिए SHO फिरोज अहमद डार साहब, अच्छा बल के जो SHO थे, उन्होंने इस तिरंगे झंडे के लिए कुर्बानी दी। DSP मोहम्मद अयूब पंडित साहब यहाँ डाउनटाउन शब कदर की रात इस तिरंगे झंडे के लिए कुर्बान हो गए। लेफ्टिनेंट उमर फयाज साहब कुलगाम के इस तिरंगे झंडे के लिए कुर्बान हो गए। चौधरी मोहम्मद औरंगजेब साहब इस तिरंगे झंडे के लिए कुर्बान हो गए। ASI अब्दुल रशीद शाह साहब जो काजी कुंड के हैं, वो इस तिरंगे झंडे को लहराते लहराते शहीद हो गए। ASI हमारे कितने ऐसे मीर साहब शहीद हो गए और इंस्पेक्टर अरशद अयूब साहब शहीद हो गए। और हमारे मुदस्सर हुसैन शेख, आपने मुदस्सर हुसैन शेख का वो जलवा देखा, उड़ी का सुनिए ना उड़ी के मुदस्सर हुसैन शेख साहब हाथ में बंदूक लेके जिसने गीत गुनगुनाया, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। ऐसे लोगों का हिंदुस्तान है ये तिरंगा झंडा, ऐसे लोगों का है जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं। उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई है। जंगे आज़ादी में अगर अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद साहब, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, रानी झांसी, मंगल पांडे, तात्या टोपे, वीर सावरकर, मंगल पांडे
और लाला लाजपत राय जैसे महान क्रांतिकारियों ने कुर्बानियां दी, तो बहादुर शाह जफर और अशफाकुल्लाह खान ने भी फांसी के फंदे गले में लटकाकर हिंदुस्तान जिंदाबाद और वंदे मातरम बोला और अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, तो जाके जो है अंग्रेजों को हमने बाहर निकाला और हिंदुस्तान आजाद हुआ। ये हिंदुस्तान हर एक हिंदुस्तानी का है, हिंदू का भी है तो मुसलमान का भी है, लेकिन दिल में मुल्क का, दिल में देश का जज्बा चाहिए, देश का प्यार चाहिए। सर मेरा सवाल आप सुने पहले। सर मेरा सवाल, सर